नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जूलिया परफॉर्मेंस सीक्रेट्स फ्रॉम स्लो टू प्रो कोड। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। कभी सोचा है कि आपका वो फास्ट वेक्टराइज कोड आखिर इतना स्लो क्यों है? आपने सोचा जूलिया यूज कर रहे हैं, कोड तो रॉकेट की तरह चलेगा, पर वो चल रहा है बैलगाड़ी की तरह। ऐसा क्यों होता है? चिंता मत करो, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे। अब स्क्रीन पर देखो, असली कहानी यहां है। आपको लग रहा है एक सिंपल सी लाइन है ना? लेकिन असल में पर्दे के पीछे जूलिया इसके लिए पूरे 12 टेम्पररी एरेज बना रहा है और फिर उन्हें फेंक रहा है। हर एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए एक नया एरे। इमेजिन करो, आप मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और हर स्टेप के लिए एक नया पेज यूज करके उसे फाड़ के फेंक रहे हो। बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ, मेमोरी और टाइम की बर्बादी। ठीक है, समझ आ रहा है ये पॉइंट? तो इस बर्बादी को रोकें कैसे? यही है हमारा पहला सीक्रेट वेपन। सीक्रेट नंबर 1, द मैजिक डॉट्स। इन्हें जादुई डॉट समझ लो। ये जूलिया का एक ऐसा फीचर है जिसे सिंटैक्टिक लूप फ्यूजन कहते हैं, जो आपके स्लो कोड को एकदम प्रो बना देगा। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो ये सिंटैक्टिक लूप फ्यूजन है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये जूलिया का एक स्मार्ट तरीका है जिससे वो आपके 10 अलग अलग ऑपरेशंस को एक साथ जोड़कर एक ही लूप में बदल देता है। एक सिंगल सुपर फास्ट लूप। इसका फायदा, वो जो 12 टेम्पररी अरेज बन रहे थे ना, सब गायब। 0 एक्स्ट्रा मेमोरी, बिल्कुल साफ सुथरा एफिशिएंट कोड। और इसको यूज करना बच्चों का खेल है। देखो, स्टेप 1, अपना नॉर्मल कोड लिखो। स्टेप 2, हर फंक्शन और ऑपरेटर जैसे प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, सबके आगे एक डॉट लगा दो। बस इतना ही करना है और जूलिया जादू की तरह सबको एक सिंगल लूप बना देगा। एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं, सिर्फ प्योर स्पीड। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों यूज कर रहे हैं? चलो आते हैं प्रैक्टिकल पे। बातें बहुत हो गई, अब काम करके देखते हैं, क्योंकि देखने से ही विश्वास होता है ना? अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये है हमारा कल्प्रिट, वो स्लो कोड। जैसा हमने पहले बात की, ये एक लाइन आपके कोड की परफॉर्मेंस की दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये 12 अलग अलग टेम्पररी अरेज बना रही है। मतलब मेमोरी भी जा रही है और स्पीड भी डाउन हो रही है। यही है वो प्रॉब्लम जिसे हम अब ठीक करेंगे। और अब ये है प्रो तरीका। ध्यान से देखो, क्या बदला? सिर्फ कुछ डॉट्स, हर ऑपरेशन के आगे एक डॉट। पर इसका असर देखो, सारी कैलकुलेशन अब एक ही लूप में हो रही है। टेम्परेरी अरेज 0, एक छोटा सा डॉट और परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क। फोकस बना हुआ है, माइंड इधर ही है। तो कितना फर्क पड़ा ये नंबर देखो, 10 गुना, 10x से भी ज्यादा का स्पीड अप। मेमोरी और टाइम दोनों बजे। आपका जूलिया कोड अब इतना फास्ट है कि वो सी लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को टक्कर दे रहा है। सोचो, अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, बहुत अच्छा। पहला सीक्रेट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 2 पर। ये थोड़ा ट्रिकी है। ये एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो आपके कोड की परफॉर्मेंस को धीरे धीरे खा जाता है और पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े प्रोग्रामर्स भी इसमें फंस जाते हैं। इस दुश्मन का नाम है टाइप इंस्टेबिलिटी। तो ये टाइप स्टेबिलिटी क्या बला है? चलो सिंपल भाषा में समझते हैं। एक फंक्शन टाइप स्टेबल तब होता है जब उसके आउटपुट का टाइप हमेशा प्रिडिक्टेबल हो। मतलब अगर आप उसको नंबर दे रहे हो तो वो हमेशा नंबर ही देगा। ऐसा नहीं कि कभी नंबर दे कभी टेक्स्ट। जब कंपाइलर को पहले से पता होता है कि क्या आने वाला है तो वो कोड को बहुत फास्ट बना सकता है। स्क्रीन पर देखो, एकदम क्लियर एग्जाम्पल है। लेफ्ट साइड वाला फंक्शन टाइप स्टेबल है। आप उसे इंट दोगे, वो हमेशा इंट ही देगा। सिंपल, प्रिडिक्टेबल, कंपाइलर खुश। अब राइट साइड वाला देखो, ये टाइप अनस्टेबल है। आप इसे इंट दोगे, लेकिन ये कभी इंट दे सकता है और कभी स्ट्रिंग। यहां कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। सोचो, आपने दोस्त को बोला मैं एक गाड़ी ला रहा हूं। अब वो कार है, ट्रक है या साइकिल है, पता नहीं। पर अगर आप बोलो मैं कार ला रहा हूं, तो सब क्लियर है। कंपाइलर को बस वही क्लैरिटी चाहिए। ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है,
इस छुपे हुए दुश्मन को पकड़ें कैसे? इसके लिए जूलिया ने हमें एक सुपर पावर दी है, एक एक्स-रे विजन। इस टूल का नाम है @CodeOneType। ये आपके कोड के अंदर झांक कर बता देगा कि कहाँ गड़बड़ है। चलो इस सुपर पावर को यूज करना सीखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखो, एक बीमार कोड है। एक छोटा सा फंक्शन है ID। इसमें एक ऐसी लाइन है जो लगता है कुछ नहीं कर रही, पर वो एक पॉसिबिलिटी बना रही है कि फंक्शन टेक्स्ट रिटर्न कर सकता है। और इस एक छोटी सी चीज की वजह से पूरे कोड की परफॉर्मेंस 40% तक गिर गई, सिर्फ एक लाइन से। आप एक्टिव हो ना? देख रहे हो कितना डेंजरस हो सकता है ये। और जब हम अपनी एक्स-रे विजन यानी @CodeOneType इस फंक्शन पर यूज करते हैं तो कंपाइलर चिल्लाकर वार्निंग देता है। स्क्रीन पर देखो, वो लाल रंग में क्या लिख रहा है? यूनियन ऑफ int64, स्ट्रिंग। इसका मतलब है कंपाइलर कह रहा है, बॉस मुझे नहीं पता यहां से नंबर आएगा या टेक्स्ट, मैं कंफ्यूज हूं। जब भी आपको कोड में ये लाल रंग का यूनियन दिखे, समझ जाओ परफॉर्मेंस का रेड फ्लैग, डेंजर। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? बहुत ही आसान। हम बस वो बेकार की लाइन हटा देते हैं और फंक्शन को फिर से हेल्दी यानी टाइप स्टेबल बना देते हैं, और बूम, पूरी 40% परफॉर्मेंस वापस। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? पहले बीमारी ढूंढी @CodeOneType से, फिर उसका इलाज किया। सिंपल, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, इसको नोट किया। ओके, तो अब आपके पास 2 सुपर सीक्रेट्स हैं। अब आपका मिशन शुरू होता है, प्रो लेवल जूलिया कोड लिखना। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने क्या सीखा? सीक्रेट नंबर 1, परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो डॉट्स लगाओ, ये 10x तक स्पीड देगा। सीक्रेट नंबर 2, हमेशा टाइप स्टेबल फंक्शंस लिखो ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो। आपका हथियार क्या है? @CodeOneType, जिससे आप छुपे हुए बग्स ढूंढ सकते हो। और मेन गोल क्या है? वेरिएबल्स के टाइप हमेशा पक्के यानी कॉन्क्रीट और प्रिडिक्टेबल रखो। समझ आया? क्लियर है? तो अब इन सीक्रेट्स के साथ क्या आप अपने जूलिया कोड को 100x फास्ट बनाने के लिए तैयार हैं? ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन याद रखो, रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? अगर रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और भी मजेदार चीजें देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।